Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 13 October 2021 and I am teaching you chapter number 13. Name of the chapter, The Story of a Wheel. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we discussed that the early man also live like animals. Life of a early man, they also live in forest like animals, and they always move from one place to another in search of food and shelter. Okay, because at that time they don't know how to grow the crops, so all the time they move from one place to another in search of food and shelter. And as we know that the early man lives in the caves. ठीक है, अर्ली मैन स्टार्टिंग में जब अर्ली मैन को हाउस भी नहीं बनाने आते थे तो अर्ली मैन कहाँ रहते थे बेटा? केव्स में रहते थे. ठीक है, एंड हाउ दे कैरिड द थिंग्स, दे कैरिड द थिंग्स ऑन देयर बैक. ठीक है, सो अब अर्ली ह्यूमन बींग्स प्लांट्स भी खाते थे और इवन अर्ली ह्यूमन बींग्स दे किल द एनिमल्स. दे आल्सो डू हंटिंग, मतलब शिकार करना. दे किल द एनिमल्स एंड ईट द फ्लैश ऑफ दैट एनिमल्स. ठीक है, एज ए रा. ठीक है, कच्चा ही खाते थे क्योंकि पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स को ये भी नहीं पता था कि फूड को कुक किया जाता. ठीक है, सो slowly the early human beings learn many things, and how they learn the new things by they learning by doing. वो कुछ ना कुछ करते रहते थे और उसी में नए नए इन्वेंशन होते रहते थे. क्योंकि बेटा उस समय जैसे आज आप हो प्रेजेंट टाइम में, तो आपके पास बुक्स हैं नॉलेज के लिए. गूगल से बहुत चीज़ें सर्च कर लेते हो, अपने मम्मी पापा से पूछ लेते हो, टीचर से पूछ लेते हो. बट जब अर्ली ह्यूमन बींग्स भी कभी जब अर्थ पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो उस समय भाई उनके पास तो कोई बुक नहीं ना थी जिसको ओपन करके वो रीड कर लेते. सो मोस्टली दे हैव लर्न द थिंग्स बाय डूइंग. ठीक है, उन्होंने जितनी भी नए नए इन्वेंशन किए, द डिस्कवरीज की, वो जाने अनजाने में उनसे हुआ था. ठीक है, एंड दे ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स. ठीक है, सो वाई दे लिव इन द केव. वो केव में क्यों रहते थे? क्योंकि अर्ली ह्यूमन बींग्स भी लाइक एनिमल दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट. तो अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं जिनसे उनको ज़्यादा दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट एनिमल्स. बट देयर आर सम एनिमल्स जिसको आज के कैटेगरी में हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं. मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो मांस खाते हैं. ठीक है, तो उस समय उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया. वो केव्स में क्यों रहते थे? क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसे डेंजरस एनिमल्स हैं, उनको भी वो भी अफ्रेड थे उनसे. ठीक है, तो ऐसे कार्निवोरस एनिमल से बचने के लिए अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या है, वो किस में रहते थे? केव्स में रहते थे. ठीक है, स्लोली द टाइम पास. ठीक है, स्लोली द टाइम पास. अब ही ऑब्जर्व मैनी थिंग्स इन हिज सराउंडिंग. उसने अपने सराउंडिंग्स में बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व किया. ठीक है, सो ही लर्न हाउ टू टेम द एनिमल्स. तो जो ऐसे एनिमल्स थे बेटा जो ओमनीवोरस नहीं थे और जो कार्निवोरस एनिमल्स नहीं थे, क्योंकि अर्ली ह्यूमन बींग्स को सबसे ज़्यादा डर जो था वो कार्निवोरस एनिमल्स से था. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो जिनको आज हम लोग कहते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल, जिनको हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल्स आज की डेट में बोलते हैं. क्योंकि अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिट हमने एनिमल्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए. हार्बीवोरस बना लिया, कार्निवोरस बना लिया, ओमनीवोरस बना लिया, डिकम्पोजर बना लिया, स्कैवेंजर्स होते हैं. तो इस तरह हमने ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए एनिमल्स के. ठीक है, सो आज के प्रेजेंट टाइम में जिनको हार्बीवोरस बोलते हैं, सो द अर्ली ह्यूमन बींग्स लर्न हाउ टू टेम दैम.
तो अर्ली ह्यूमन बींग्स को उनको अपने वश में करना, टेम मतलब होता है वश में करना, आ गया। ठीक है, तो अब वो इन एनिमल्स को अपने साथ रखने लगे। ठीक है, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, इसका उनको क्या बेनिफिट हुआ, दे गेट मिल्क फ्रॉम दिस एनिमल्स। ओके, अगर ये एनिमल डाई कर जाते थे तो उसकी स्किन के वो क्लोथ पहन लेते थे। ठीक है, और अर्ली ह्यूमन बींग्स इन द प्रेजेंट टाइम दे कैरी द थिंग्स ऑन देयर बैक। अब ये एनिमल्स आ गए तो दे स्टार्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस एनिमल्स, दे कैरी हैवी लोड ऑन दिस एनिमल्स लाइक हॉर्स है, डंकी है। ओके, तो इन दिस मैनर उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए इन एनिमल्स के, इन एनिमल्स को टेम करने से, अपने साथ रखने से उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आई। पहले वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खाते थे, अब उन्हें पता चला कि इन एनिमल को संग रखने से मिल्क मिलता है। ठीक है, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ठीक है, इन द सेम मैनर अर्ली ह्यूमन बींग्स ने हाउ दे डिस्कवर द व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील कैसे हुआ। ठीक है, अब देखो अर्ली ह्यूमन बींग्स ने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व, भाई वो बहुत सी चीज़ें अपने सराउंडिंग में क्या ऑब्जर्व करते रहते थे। अब देखो हाउ द इन्वेंशन ऑफ व्हील टेक प्लेस। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स ने अपने सराउंडिंग्स में डिफरेंट शेप और साइज की चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। उसमें से कुछ चीज़ें राउंड होंगी, कुछ फ्लैट होंगी, ठीक है, कुछ स्क्वायर होंगी, कुछ राइट एंगल होंगी। उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व की होंगी। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स हैं, अभी हम लोग लाइव हैं, वंस अपॉन ए टाइम कम एवरी वन डाइज, हम हमारी बर्थ भी होती है तो एक समय ऐसा भी आता है हम मरते भी हैं। ठीक है, इन द सेम मैनर प्लांट्स भी डेड होते हैं। ठीक है, क्यों प्लांट्स भी किस कैटेगरी में आते हैं, लिविंग कैटेगरी में आते हैं। इन द सेम मैनर प्लांट्स आल्सो डेड। सो कभी उन्होंने देखा होगा बाई चांस, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें अर्ली ह्यूमन बींग्स, मैंने बताया ना उस समय उसके पास कोई बुक नहीं थी पढ़ने के लिए, उसने ऑब्जर्व कर करके चीज़ें सीखी। हो सकता है कभी उन्होंने कोई स्टोन को उठाया और उसे फेंका हो, लेकिन स्टोन की शेप स्क्वायर रही हो या रेक्टेंगल रही हो। ठीक है, तो उसने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखी थी। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम जितने भी फ्रूट्स होते हैं, अर्ली ह्यूमन बींग्स फॉरेस्ट में रहता था तो वो पेड़ों के फल भी खाता था। बाई चांस कभी कोई फ्रूट पेड़ से गिरा हो नीचे, मैक्सिमम फ्रूट्स क्या होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, तो वो बड़े आसानी से रोल करते हुए उन्होंने उसको देखा होगा। तब उनको दिमाग में ये बात आई हो शायद कि जो चीज़ें राउंड होती हैं दे कैन बाई अप्लाइंग वेरी लिटल फोर्स, बहुत हल्की सी ताकत भी अगर हम लगाते हैं, जो चीज़ें राउंड होती हैं तो ईजिली वो लोग लैंड पे क्या करते जाती हैं, रोल करती हैं, मूव करती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना ट्री का, कि ट्री भी लिविंग थिंग में होता है। मे बी जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं प्लांट्स कभी, और ऐसा भी होता है कभी बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत पेड़ गिर जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई पेड़ की ब्रांच हो, और प्लांट जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो ट्रंक होती है वो कैसी होती है, राउंड शेप की होती है। कैसी होती है, राउंड शेप की होती है। तो मे बी कोई पेड़ ऐसे गिरा हो और उसकी शेप ट्रंक की क्या होती है, राउंड शेप होती है, तो उन्होंने उसको हटाने की कोशिश की हो, तो उन्हें ये ऑब्ज़र्व किया हो कि जो चीज़ें राउंड होती हैं उनको ईजिली रोल कराया जा सकता है, किस पे, ग्राउंड पे। ठीक है, ठीक है, जैसे इस पिक्चर में देखो, सी इन दिस पिक्चर विच इज शोन इन योर बुक। देखो ये पिक्चर देखो, अर्ली मैन खड़ा है, ठीक है, दो वुड के लॉग हैं, ठीक है, एंड बोथ ऑफ दम आर राउंड शेप, और ये इजली बहुत अच्छे से रोल करके प्लेन पे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाइट है, स्लैंट है, ऊंचाई से जब आप लोग कभी ऊंचाई से नीचे की ओर दौड़ते हो तो बहुत तेज़ी से आते हो ना। ठीक है, तो अब इसने देखो ये
अर्ली ह्यूमन बीइंग है और ये यहाँ पे स्टैंड है और ये क्या कर रहा है, लॉग ऑफ वुड को ऑब्जर्व कर रहा है। ये देख रहा है कि इनकी शेप क्या है, राउंड है, इनकी शेप क्या है, राउंड है, एंड दैट इज द रीजन दे कैन रोल वेरी इजली ऑन द लैंड। ठीक है, तो यही सब ऑब्जर्वेशन से उसने उसको यही सब उसने ऑब्जर्व किया अपने सराउंडिंग्स में। तो उसने ऑब्जर्वेशन में ये उससे ही रियलाइज दैट, उसने ये रियलाइज किया अपनी ऑब्जर्वेशन में कि जो चीज़ें कैसी होती हैं, राउंड शेप की होती हैं, जो चीज़ें कैसी होगी, राउंड शेप की होंगी। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल उसने क्या देखा, लॉग ऑफ वुड rolling easily on the ground। ठीक है, जैसे राउंड शेप उसने ऑब्जर्व की, एग्जांपल लॉग ऑफ वुड रोलिंग इजली ऑन द ग्राउंड। तो उसने ये क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो अब उसने सोचा होगा कि ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, देखो ऐसे ही इन्वेंशन हुआ होगा। ठीक है, आपको भले ये कहानी लग रही है, लेकिन उस समय जब उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, वो कुछ ना कुछ करते रहते थे और उसी में नई नई इन्वेंशन डिस्कवरीज हो जाती थी। ठीक है, सो अब मे बी देखो उसी में डिस्कवरीज हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई बुक नहीं थी पढ़ने की। जैसे अर्ली ह्यूमन रॉ फूड खाता था, पेड़ों के फ्रूट्स खाता था, एनिमल्स को किल करके भी उसका मांस कच्चा ही खाता था, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में भी कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं। तो मे भी कभी जंगल में आग लग गई हो, फॉरेस्ट में अपने से भी फायर लग जाती है ना, जब तेज हवा चलती है और ड्राई स्टिक्स या लीव्स आपस में रब करते हैं, तो उससे भी क्या प्रोड्यूस होती है, फायर प्रोड्यूस होती है। तो मे भी ऐसा हुआ हो कभी फॉरेस्ट में आग लग गई हो, बहुत से जानवर मर गए हो जल के, और मे बी बाई चांस अर्ली ह्यूमन बींग्स ने किसी जले हुए एनिमल को खाया हो तो उसको बहुत टेस्टी लगा हो फ्लैश, तो इससे उसके दिमाग में आया होगा कि फूड कुक करने से टेस्टी होता है। ऐसे ऐसे उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से और ऑब्जर्वेशन से नए नए इन्वेंशन और डिस्कवरीज की। ठीक है, अर्ली ह्यूमन बींग्स के पास टूल्स नहीं थे इन द स्टार्टिंग। वो क्या, स्टोन्स को शार्प करता था, पत्थरों को शार्प करता था, निडल शार्प करके उनसे एनिमल्स को किल करता था। तो हो सकता है कभी, अब अर्ली ह्यूमन बींग्स को ये तो पता चल गया क्या कि कुक करने से फूड बहुत टेस्टी हो जाता है, लेकिन अब उसको क्या पता ये फायर प्रोड्यूस कैसे होती है, उसको क्या पता कि फायर कैसे प्रोड्यूस होती है। तो अर्ली ह्यूमन बींग्स के टूल्स क्या थे, स्टोन्स थे, वो स्टोन से एनिमल को किल करता था। तो स्टोन को क्या करता था, वो शार्प बनाता था जिससे इजिली एनिमल्स को किल कर सके। तो हो सकता है वो स्टोन को शार्प करने के लिए बाई चांस कभी दो स्टोन्स को रब कर रहा हो और वहां पे कुछ सूखे पत्ते पड़े हो, ड्राई लीव्स, और उसमें से स्पार्क निकली हो और आग लग गई हो। अब इससे हो सकता है, इस ऑब्जर्वेशन से अर्ली मैन के दिमाग में ये आ गया होगा कि स्टोन्स को आपस में रब करने से फायर प्रोड्यूस होती है। तो इन दिस मैनर स्टूडेंट दे लर्न द न्यू थिंग्स। ठीक है, इस तरह उसे फूड को भी कुक करना आ गया, हाउ टू प्रोड्यूस द फायर। इन दिस मैनर लॉट ऑफ चेंजेस कम इन द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन बींग्स। अब जैसे व्हील में मैंने बताया ना, तो उसने देखा होगा कि जो, क्योंकि जितने भी पेड़ होते हैं वो मैक्सिमम उनके ट्रंक जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, तो उसने देखा होगा कोई वुड के लॉग को, वो जब स्लैंट सरफेस है, तिरछा सरफेस है, तो उस पर रोल करके नीचे आ रहा, तो उसे इस चीज़ से ये दिमाग में आया होगा कि जो चीज़ें राउंड शेप की होती हैं वो बहुत अच्छा रोल कर सकती हैं। ठीक है, और कम फोर्स लगा के उनको इजीली रोल कराया जा सकता है, किस पे, लैंड पे। ठीक है, तो अब मे बी उसने क्या, उसके दिमाग में मे बी आइडिया आया हो, मे बी उसके दिमाग में बेटा एक आइडिया आया हो, मान लो ये क्या है, लॉग ऑफ वुड है। ठीक है, ये क्या है, लॉग ऑफ वुड है। कोई पेड़ गिर गया, मान लो कोई पेड़ गिर गया, ठीक है, तो उसकी तो बहुत बड़ा लॉग ऑफ वुड है,
इसको पुश करने पे उसे ये तो समझ आ गया था कि राउंड ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो इजीली रोल कर सकते हैं लैंड पे। अब लेकिन ये बहुत बड़ा था तो इसका वेट भी तो बहुत ज्यादा होगा। बात आई कि नहीं समझ में? अब ये इतना बड़ा था तो इसका वेट बहुत ज्यादा होगा। भले ये राउंड शेप का है लेकिन इसकी मूवमेंट कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। कभी आप लोग देखते होंगे बारिश के दिनों में या तूफान में कोई पेड़ गिर जाता है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, क्रेन्स मंगवाने पड़ते हैं, तब जाके उस ट्री को हटाया जाता है, रास्ता क्लियर होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रीज क्या होता है, बहुत ज्यादा वेट होता है। तो अब उसने सोचा होगा कि इतने बड़े को रोल कराना तो बहुत मुश्किल है, तो मे बी उसके दिमाग में आइडिया आया हो क्यों ना इसको स्लाइस में काट लें छोटे छोटे। इस तरह उसने लॉग ऑफ वुड को क्या कट कर लिया। क्या किया? कट कर दिया। अब कट करने के बाद ये स्मॉल इन साइज हो गए। हाँ, इतनी बड़ा लॉग ऑफ वुड था, कहाँ इतने छोटे छोटे कई राउंड शेप के बन गए। ठीक है, अब ये छोटे छोटे राउंड शेप के बन गए तो इसको जब उसने रोल कराया होगा लैंड पे तो बहुत कम फोर्स से ये रोल करना स्टार्ट कर दिए, ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ी होगी क्योंकि ये स्मॉल स्मॉल पीसेस बन गए। जब ये पूरा एक ब्रांच थी देन इट इज, इसका वेट क्या था, बहुत ज्यादा था। लेकिन जब उसने इसके कट किया तो स्मॉल स्मॉल देखो राउंड शेप्स बहुत सी आ गई इसमें से, तो अब इनका वेट तो लेस हो गया ना बेटा। अब उसने इससे ग्राउंड पे रोल करा के देखा होगा तो उसने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये तो बहुत ईजिली रोल कर रहे हैं ग्राउंड पे। अब उसके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसके दिमाग में अराइज हुआ हो। अब उसे लगा होगा कि एक सिंगल राउंड शेप लेंगे, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी चीज हम रखते हैं तो ये तो छोटा सा वुड का पीस है, तो क्या करें हम इसको। तो मे भी उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने दो पीसेस राउंड शेप के लिए हों। ठीक है, अब दो पीसेस, अब उसने सोचा होगा इन दोनों पीसेस को कैसे मूव कराएं, तो मे बी उसने क्या किया होगा, मे बी होल कर दिया दोनों में और इस होल के बीच में एक स्टिक लगा दी। क्या लगा दी? स्टिक लगा दी, बहुत हार्ड स्टिक। ठीक है, अब इससे क्या उसको समझ में आया कि एक व्हील को वो फोर्स लगा रहा है तो दूसरी व्हील भी अपने ही मूव कर रही है। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? अब उसको क्या कॉन्सेप्ट आया, अब वो दो व्हील दो हाथ से लगातार तो चला नहीं सकता था, तो उसने क्या दिमाग लगाया, दो राउंड शेप ली, बीच में होल किया, यहाँ स्टिक लगा दी, दोनों में स्टिक से इसको अटैच कर दिया। अब वो सिर्फ एक व्हील को, एक राउंड शेप को, इस राउंड, अब वो इस राउंड शेप पे फोर्स लगाई उसने, बस एक राउंड शेप पे फोर्स लगाई तो इट आल्सो मूव, इट आल्सो मूव। and what is the reason is that both the wheels, both wheels are connected by stick। ठीक है, सो मे बी यहां से उसको आइडिया आया होगा, उसने पहली लकड़ी की गाड़ी बनाई जिसको काट बोला जाता है। मे बी यहां से उसे आइडिया आया हो, पहली लकड़ी की क्या बनाई, काट बनाई। ठीक है, अब उसने काट के लिए कितनी व्हील्स चूज की, 4 व्हील्स चूज की। ठीक है, सो 4 व्हील्स चूज की और इन व्हील्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए उसने क्या यूज की, एक स्ट्रॉन्ग स्टिक यूज की। ओके, जैसे अब आप लोग देख ही रहे हो पिक्चर में, इस पिक्चर में देख रहे हो आप लोग, उसने काट बनाई है, किसकी बनाई है, सारी वुड की बनाई है। ये काट देखिए बेटा, सारी की सारी काट किसकी बनी है, वुड की बनाई है। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल रखा वुड को और उसके बाद उसके ऊपर वर्टिकल रखा, और कितने राउंड शेप उसने यूज किए, 4 राउंड शेप यूज किए। इज इट क्लियर? और इस काट को फॉर मेकिंग द काट, फॉर मेकिंग
cart he used four round शेप, और इसी राउंड शेप को हमने क्या बोला, व्हील बोला. सो इन दिस वे द इन्वेंशन ऑफ व्हील टेक प्लेस. थैंक यू स्टूडेंट.